ओके, सो एकदम एंडिंग पॉइंट पे हैं कुछ लोग, मुझे ये दिख रहा है। कार्मिक लूप ख़त्म होने वाला है बहुत लोगों का। थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी दिख रही है। बहुत से लोगों के लव लाइफ में एक न्यू चैप्टर भी ओपन होता दिख रहा है। बहुत से लोगों का ऐसा दिख रहा है कि कुछ ख़त्म हुआ है, मे बी कनेक्शन ख़त्म हुआ है आप लोग का, या तो आपने ख़त्म किया तो आपके पार्टनर ने ख़त्म किया है। और एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, मतलब होने वाला है, ऐसी एनर्जी है। बहुत टाइम से अगर आप कन्फ्यूजन में थे ना, तो क्लियरिटी आएगी आपको, या तो मिल गई है तो फिर मिलेगी, ठीक है। मतलब जो सच्चा प्यार होगा ना, वो वापस रास्ता ढूंढ लेगा, और जो सिर्फ लेसन था वो नेचुरली आपकी लाइफ से दूर हो जाएगा, ऐसी ना। नमस्ते, सत श्रीकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 311। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग, क्योंकि आज है न्यू मून। सो हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग और हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, जो सिंगल्स हैं उनके लिए क्या आ रहा है, जो लोग नो कांटेक्ट में है, जो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या है। सो ये न्यू मून की एनर्जी कैसे रहेगी आप लोग के रिलेशनशिप में, हम ये देखेंगे। आपके पार्टनर के मन में क्या है। बेसिकली हम करने वाले हैं नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर के मन में क्या है, हम ये देखने वाले हैं। क्योंकि न्यू मून और फुल मून बहुत सारे फ्लक्चुएशंस लेके आता है, तो ज़रूर आप लोगों के मन में भी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होंगे। मूड स्विंग्स होना, थोड़ा लो फील करना, थोड़ा ज़्यादा किसी को इमोशनली याद करना, ये सब हो सकते हैं। बिना मतलब के रोना, बिना मतलब के ट्रिगर होना, ये सब हो सकता है। सो हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ हैं न्यू मून की। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, उसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा आपको। जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें। जो रेजोनेट नहीं कर रही है रीडिंग अगर, तो ज़बरदस्ती का अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन ज़रूर बिल्ड करें, ताकि मैं आपकी एनर्जी के थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लैरिटी दे सकूँ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। चलिए जल्दी जल्दी रीडिंग से अलाइंड कीजिए। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, 5 बार, 7 बार। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन कीजिए और मुझे अलाउ कीजिए, ताकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन कर पाऊँ और आपको और ज़्यादा क्लियरिटी दे पाऊँ। देखिए इस फ्लेम पे मैनिफेस्ट कीजिए जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो क्लैरिटी चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए और थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए। लेटर टी दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे। लेटर वी दिख रहा है। नंबर 7। ओके, एक कार्मिक लूप बन रहा है। लेट्स सी ये कंप्लीट होता है कि नहीं। लूप को बढ़ा रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है। लेटर ई दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। देखिए लूप को कुछ लोग बढ़ा रहे हैं। हाँ, लेट्स सी ये लूप ख़त्म होता है कि नहीं। ओके, एकदम एंडिंग पॉइंट पे हैं कुछ लोग, मुझे ये दिख रहा है। कार्मिक लूप ख़त्म होने वाला है बहुत लोगों का। थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी दिख रही है।
बहुत से लोगों के लव लाइफ में एक न्यू चैप्टर भी ओपन होता दिख रहा है। बहुत से लोगों का ऐसा दिख रहा है कि कुछ ख़त्म हुआ है, मे बी कनेक्शन ख़त्म हुआ है आप लोग का, या तो आपने ख़त्म किया तो आपके पार्टनर ने ख़त्म किया है, और एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, मतलब होने वाला है, ऐसी ना जिए। बहुत टाइम से अगर आप कन्फ्यूजन में थे ना, तो क्लियरिटी आएगी आपको, या तो मिल गई है तो फिर मिलेगी, ठीक है। मतलब जो सच्चा प्यार होगा ना, वो वापस रास्ता ढूंढ लेगा, और जो सिर्फ लेसन था वो नेचुरली आपकी लाइफ से दूर हो जाएगा, ऐसी ना जिए। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन पॉसिबल दिख रहा है, लेकिन एफर्ट्स जेन्युइन होंगे तभी, ठीक है। मतलब आप लोग कुछ अपने ऊपर कुछ काम किए होंगे, कुछ आपने चेंज किया होगा, ट्रांसफॉर्म किया होगा खुद को, तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग अभी सिंगल है ना, जिनका सेपरेशन हो गया है, ख़त्म कर दिया चैप्टर आपने, ऐसा, तो जो लोग सिंगल हैं उनकी यूनिवर्स आपकी सेल्फ वर्थ हील कर रहे हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने समझा है, तभी आपने रिश्ता ख़त्म किया है। एक ऐसी एनर्जी, लेटर यू की भी एनर्जी दिख रही है, नंबर 3 की एनर्जी है, ठीक है। सो अभी जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में ऐसे एक इंसान आएंगे जो कि इमोशनली मैच्योर होंगे, फैमिली ओरिएंटेड होंगे, स्टेबल करियर होगा उनका, स्पिरिचुअली बहुत इंट्यूटिव होंगे। ऐसे किसी इंसान से आप मिल सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर वर्क प्लेस में, या फिर ट्रैवल करते हुए, ठीक है, या फिर किसी फैमिली फंक्शन में भी मुझे दिख रहा है। लेटर आई दिख रहा है मुझे। जो लोग कॉन्टैक्ट में उनके बीच में एक कन्वर्सेशन होता दिख रहा है, इमोशनल कन्वर्सेशन। लेटर जेड की एनर्जी भी है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर कुछ थे ना, तो वो क्लियर होंगे यहाँ, ठीक है। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए बोल रही हूँ। अगर ट्रस्ट इश्यूज थे तो उन्हें हील करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी आपको। कुछ लोग तो मुझे एंगेजमेंट और मैरिज करते हुए भी दिख रहे हैं, मतलब फ्यूचर प्लानिंग दिख रहा है, डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं। इमोशनल दिख रहा है, बहुत हेवी इमोशंस दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अलग दो रास्ते रास्ते आपने अलग किए थे, वो धीरे धीरे फिर से एक पॉइंट की तरफ मिलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। दो अलग रास्ते जो फिर से एक रास्ते पे आते हुए दिख रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है, मिल रहे हैं, मतलब रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है। कुछ ईगो, फियर, मिसअंडरस्टैंडिंग की वॉल भी दिख रही है मुझे एक, ठीक है। तो साइलेंस का मतलब हमेशा प्यार का ख़त्म होना नहीं होता है। कभी कभी साइलेंस हील भी करती है दोनों पार्ट को, आपके कुछ वंस, उनके कुछ वंस, हील भी करती है। ऐसी की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ये सेपरेशन ख़त्म वाला सेपरेशन नहीं है, थोड़ी दूरी वाली सेपरेशन है, डिस्टेंस आया है बट चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। इमोशनली अवेकन हो रहे हैं आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, पिकॉक की एनर्जी है, सो यस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, मैसेज की एनर्जी है, मुझे ये दिख रहा है। लेटर ओ दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। एस दिख रहा है लेटर। जिस भी पर्सन से बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा था ना कि बस ख़त्म, अब और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, एकदम दूरियाँ नहीं, मतलब एकदम ख़त्म हो गया था, ऐसा लग रहा था, उस पर्सन से भी एक बार फिर से कोई डिसीजन आप कुछ इवैल्यूएट करते हुए दिख रहे हैं इंसान। फिर से बातचीत करना, फिर से आपकी राय पूछना, फिर से आप क्या चाहते हो ये पूछना, तो एक बार वो इंसान वापस आएंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। जिनको जिनको ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ख़त्म हो गई चीज़ें, उनके लिए बोल रही हूँ।
एक मिक्स्ड इमोशंस भी दिख रहे हैं उनके अंदर। मिस करते हैं लेकिन अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं, डरते हैं। उन्हें लगता है शायद बहुत देर हो चुकी है। सो एक बहुत टाइम अगर हो गया तो ये भी एक फीलिंग दिख रही है जहाँ पे बहुत देर हो गया है का देर हो गई है वाली एनर्जी है कि बहुत काफ़ी देर हो गई, अब क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। गिल्टी भी कैरी कर रहे हैं, साथ में गिल्ट में हैं ऑफ कोर्स। काफ़ी हर्ट किया होगा इस इंसान ने, इसलिए इनके अंदर गिल्ट है। ठीक है, काफ़ी हर्ट किया होगा। देखिए मुझे ना किसी के लंग्स में प्रॉब्लम दिख रहा है, या तो आपके लंग्स में या फिर आपके पार्टनर के लंग्स में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे। ठीक है, या तो हमेशा ही कफ रहता है, कोल्ड रहता है, या फिर लंग्स इन्फेक्शन है, कुछ है। ठीक है, मुझे लंग्स दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली। कुछ लोग अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ज़्यादा उलझे दिख रहे हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते ना ये इंसान इस रिलेशनशिप को इग्नोर कर रहे हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है। तो ये न्यू मून उनके अंदर एक रियलाइजेशन लेकर आएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। देखिए अगर आपके पार्टनर बहुत सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, बहुत चेन स्मोकर हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम है उनके लंग्स में। ठीक है, बातचीत हो तो एक बार बोलिए चेक करवाने के लिए। अगर हमेशा खांसते हैं, ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, तो एक बार बोलिए चेक करवाने के लिए। मुझे लंग्स में इश्यूज़ बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। इन्होंने अगर ऐसा सोचा था ना कि इस कनेक्शन को वो आराम से इग्नोर कर सकते हैं, तो वो उनसे हो नहीं रहा है अब। ठीक है, कोशिश की है इन्होंने, बट वो नहीं हो रहा है। बहुत लोग के पार्टनर वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। अम, देखिए अचानक से उसका जो है वो फ्लेम बढ़ गया, दिख रहा है ना। सो एक पैशन इंटेंसिटी ज़रूर है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया में साइलेंटली स्टॉक करते भी दिख रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जी क्या है। एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों की। कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उनसे भी आपका हालचाल पूछते हुए दिख रहे हैं, फिर इनडायरेक्टली आपके बारे में पता करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग मतलब स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत करेजियसली कांटेक्ट करेंगे आपको। ठीक है, कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं इंसान, मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो जब भी इंसान बात करे ना, तो इनके एक्शंस को नोट कीजिएगा। ये क्या बोलते हैं वो नहीं, इनके एक्शंस क्या हैं उनको नोट कीजिएगा। रिकन्सिलेशन पॉसिबल दिख रहा है बहुत लोगों के लिए, अ, लेकिन सिर्फ उन कनेक्शन में जहाँ पे रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, म्यूचुअल एफर्ट्स है या थी, बस वैसे कनेक्शन में। जहाँ बहुत टॉक्सिसिटी थी वो सब कनेक्शंस ख़त्म होते दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, एब्यूसिव या वन साइडेड था, या टॉक्सिक था, एब्यूसिव था, तो वो कनेक्शंस का पर्पस यूनियन नहीं होता है, वो क्लोजर के लिए ही होता है, वो हीलिंग के लिए आते हैं ऐसे लोग। और आपको आपकी सेल्फ वर्थ समझाने के लिए आते हैं। उनका काम पूरा होगा, वो चले जाएंगे। सो अगर आप नहीं सीख रहे हो ना, मतलब जो भी वो सिखाने के लिए आपको आए हैं और आप नहीं सीख रहे हो, तो फिर वही लूप बन जाएगा। वो इंसान से आप दूर हो जाएंगे क्योंकि वो टॉक्सिक आपको लग रहे हैं, फिर किसी और से आप कनेक्ट करोगे, फिर वो भी आपको टॉक्सिक लगेंगे। वही पैटर्न रिपीट होता जाएगा। ठीक है, सो जो सिखाने के लिए वो इंसान आए तो उसको सीख लीजिए। अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत एब्यूसिव हैं, तो वो सारे रिश्ते अभी धीरे धीरे ख़त्म होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो फायर साइन दिख रहा है मुझे, एरीज, सजिटेरियस, लियो दिख रहा है। ये इंसान बहुत इम्पल्सिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी इनके अंदर हो सकती है, अट्रैक्शन बहुत हो सकता है, कम्युनिकेशन इनकी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अगस्त मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
1 और 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टॉरस दिख रहा है, जेमिनी दिख रहा है, एक्वेरियस दिख रहा है, लिब्रा दिख रहा है, पाइसीस दिख रहा है, स्कॉर्पियो दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए नवंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी कुछ लोगों के लिए हो सकता है इम्पॉर्टेंट। नंबर 5 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यस। सो ये डीप इमोशनल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनली भी आप लोग कनेक्टेड हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला कनेक्शन नहीं है, डीप कनेक्शन दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, बहुत डीप। ये आपको बहुत फील भी करते हैं आपके पार्टनर, वल्नरेबल भी होते हैं, वल्नरेबिलिटी से डरते भी हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो एक मेजर शिफ्ट आता दिख रहा है इस कनेक्शन में मुझे, जिसका टाइम फ्रेम अगर आप पूछोगे ना तो विद इन 7 डेज़ कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए विद इन 14 डेज़, कुछ लोगों के लिए अगस्त, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर। इनिशियल्स मुझे एक के दिख रहा है, एम, आर, एस मैंने बोला राइट, पी, एन, टी, टी भी मैंने बोल दिया, डी, जे, सी, एच, एल, वी मैंने बोला है, वाई, यू, यू भी मैंने बोल दिया राइट। सो यस मुझे ये दिख रहा है। आपके पार्टनर के रिटर्न आने का वेट ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है, मैं रखती हूँ इसको। जितना आप रिटर्न आने का वेट करोगे ना, उतना ज़्यादा सेपरेशन बढ़ते जाएगा। सो अपनी एनर्जी को वेटिंग में मत लगाइए, आपकी एनर्जी वेटिंग वाली नहीं होनी चाहिए। आपकी एनर्जी आप खुद पे हील कीजिए, काम कीजिए, खुद को हील कीजिए, ताकि खुद ब खुद आप रिकन्सिलेशन से अलाइंड हो सको। जब आप अलाइनमेंट में आओगे तभी ही आपका रिकन्सिलेशन होगा, याद रखिएगा, ठीक है। यस मुझे ये दिख रहा है। थोड़े से हम कार्ड्स देखेंगे। Oh, some more guidance please divine. One more time please. बाउंड्रीज़ की एनर्जी है, सेट हेल्दी बाउंड्रीज़। कम्युनिकेट भी जब आप करोगे तो आपको अपनी एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि क्या बोल सकते हैं वो, उनकी हद उनको बतानी चाहिए और आपकी भी हद आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो एक बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में। फिजिकल टच की एनर्जी है, फिजिकल टच एक्सप्रेस लव एंड कनेक्शन। सो ये इंसान ऐसे किसी एनर्जी में है जहाँ पे इनके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी आपको लेके है। देखिए मैंने बोला था ना कि कुछ कनेक्शंस ख़त्म होंगे और कुछ रहेंगे। एक कैंडल बुझने का मतलब है कि कुछ कनेक्शंस ख़त्म होने वाले हैं जो बहुत टॉक्सिक, बहुत अब्यूसिव थे, बहुत ज़्यादा आपको उन्होंने परेशान कर दिया, आपकी एनर्जी ड्रेन कर दी, वैसे कनेक्शंस ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है।
सो फिजिकल टच वाली एनर्जी है। अब वही कनेक्शन सर्वाइव करेंगे ना जिसमें थोड़ा सा प्यार, केयर, रेस्पेक्ट वगैरह थी, वैसे कनेक्शन ही सर्वाइव करेंगे। मूविंग ऑन की एनर्जी है। मूविंग ऑन इज़ हेल्दी एंड ग्रोथ। सो फोकस अपने ऊपर जब आप फोकस करोगे तभी ही रिकन्सिलेशन होता है, अदरवाइज रिकन्सिलेशन नहीं होगा। जितना उनके ऊपर आप फोकस करोगे उतना दूर भागेंगे आपसे वो। अ डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है। अ लव दैट सिम्स टू गुड टू बी ट्रू विल बी कमिंग योर वे। जो आपको लग रहा था ना कि ये इंसान भाग रहे हैं मुझसे, ये ट्रस्ट नहीं करते हैं मुझ पे, ये इंसान कभी एक्शन नहीं लेते हैं, एफर्ट नहीं लेते हैं, लेकिन जैसे आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू करते हो ना तो डिवाइन कॉलर पकड़ के घुमाते हैं उनको कि देखो उस साइड और वहाँ जाओ। सो अगर डायरेक्शन उनका चेंज भी होता है तो भी आपके चेंज होने पे, आपके अपने ऊपर फोकस करने पे वो इंसान आपको देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कंट्रोल इश्यूज, लेट गो ऑफ नीड टू कंट्रोल योर पार्टनर और सिचुएशन। मोर यू ट्राई टू कंट्रोल मोर इट विल रिपेल। जितना ज़्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे एक इंसान को वो उतना भागेंगे। वो स्प्रिंग के जैसा होता है, जितना आप दबाओगे उतना उछलेगा वो स्प्रिंग, है ना। सो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि फायर साइन के लोग, वो किसी का कंट्रोल में नहीं आते हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अपने अपने बात पे उठना बैठना आप नहीं करवा सकते हो। और बहुत लोग कंट्रोल इश्यूज़ होते ही उनको करना ही होता है कंट्रोल, नहीं कर सकते, वो भागेंगे फिर आपसे। ठीक है। शेयर्ड वैल्यूज़ की एनर्जी है। शेयर्ड वैल्यू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। जो भी वैल्यूज़ आप लोगों के हैं ना वो डिस्कस करना और उसको उसको रिस्पेक्ट करना, ये ज़रूरी होता है, तभी वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। आपकी जो भी वैल्यूज़ हैं, आपकी जो एथिक्स है, उनको वो रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उनके वैल्यूज़ को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तभी वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में बी बिगनिंग। देखिए कुछ लोग हो सकते हैं कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है जहाँ बहुत इंटेंसिटी होगी, जहाँ बहुत ट्रिगर होगा। सो वो कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कमिटमेंट इश्यूज़ की एनर्जी हो सकता है कि ये इंसान कमिटमेंट इशू बहुत ज़्यादा इनको है, ये डरते होंगे कमिटमेंट देने से कि आगे क्या होगा, सोच के कि आगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ऐसी फियर इनके मन में हो सकती है, मुझे ये दिख रहा है। सो यस, मुझे कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ जो फेक था, जो टाइम पास था, जो चीटिंग वाले लोग थे, जो लोग एब्यूसिव थे, टॉक्सिक थे, उनका रिश्ता यहाँ ख़त्म होता दिख रहा है। वो स्ट्रेंथ आप में आती दिख रही है जिससे कि आप वो रिश्ता ख़त्म करोगे। और कुछ लोग जहाँ पे ट्रस्ट था, जहाँ पे रिस्पेक्ट, लव, केयर था, वो रिश्ता यहाँ फ्रूटफुल होता दिख रहा है मुझे। ठीक है। सो यस, ये न्यू मून कुछ लोगों के लिए मतलब क्लोजर हो सकता है और कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग कुछ फाउंडेशन हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो आपकी बेटरमेंट के लिए होगा, याद रखिएगा। ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।